रामायण एक विशाल महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है। इस ग्रंथ की कथा भगवान श्री राम के जीवन, उनके द्वारा किए गए कार्यों, आदर्शों और उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाती है। एंड रामायण का सारांश नंबर 1। बालकांड। रामायण की शुरुआत अयोध्या से होती है, जहां राजा दशरथ का शासन है। राजा दशरथ 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पति हैं, लेकिन वे संतानहीन हैं। वे संत पुत्र पाने के लिए यज्ञ करते हैं, जिससे उन्हें एक विशेष औषधि मिलती है। राजा इस औषधि का सेवन करते हैं और तीनों रानियों से 4 पुत्रों का जन्म होता है। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। राम का विवाह सीता से होता है, जो जनकपुर के राजा जनक की पुत्री हैं। राम और सीता का विवाह एक बड़े धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता में सफल होने के बाद होता है। उनका जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। 2. अयोध्या कांड। जब राम का कार्यकाल राज सिंहासन प्राप्त करने का आ जाता है, तब कैकेयी, राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी, अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी चाहती है। वह अपने पति से 2 वर मांगती है, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राजा बनाना। राजा दशरथ राम को वनवास भेजने के लिए विवश होते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए निकल पड़ते हैं। 3. अरण्यकांड। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ वन में निवास करते हैं। यहाँ उनका सामना रावण की बहन शूर्पणखा से होता है। शूर्पणखा राम पर मोहित होती है, लेकिन लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। यह रावण को भड़का देता है और वह सीता का अपहरण कर लेता है। 4. किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकलते हैं और वानर राज सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव और राम के बीच मित्रता होती है और राम उन्हें रावण से छुटकारा दिलाने का वचन देते हैं। हनुमान जी, जो सुग्रीव के भक्त हैं, राम के साथ मिलकर लंका के लिए रवाना होते हैं। 5. सुंदरकांड। हनुमान सीता के पास जाकर उन्हें राम का संदेश देते हैं। सीता को विश्वास होता है कि राम उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान रावण के महल में सीता से मिलने के बाद लंका में आग लगाते हैं और राम को समाचार देते हैं। 6. युद्धकांड। राम और रावण के बीच एक भव्य युद्ध होता है। राम द्वारा वानर सेना के साथ मिलकर रावण का संहार होता है। रावण को राम ने इसलिए मारा क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। युद्ध में रावण के सभी अन्य सहयोगियों का भी वध होता है। 7. उत्तरकांड। राम और सीता अयोध्या लौटते हैं। राम को राजगद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ लोगों को सीता की पवित्रता पर संदेह होता है। राम जनहित के लिए सीता को वन में भेज देते हैं। वहां सीता एक पुत्र लव और कुश को जन्म देती हैं। अंततः राम अपने पुत्रों को पहचानते हैं और सीता को वापस लाते हैं। महत्वपूर्ण कथाएं। राम की निष्ठा। राम अपने पिता के प्रति अपनी निष्ठा के लिए वनवास का चयन करते हैं। सीता का त्याग। सीता अपने पति के प्रति विश्वसनीयता की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया। भाईचारा। लक्ष्मण राम के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे हमेशा राम के साथ रहते हैं। हनुमान की भक्ति। हनुमान जी हमेशा राम के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। निष्कर्ष। रामायण केवल एक काव्य नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला और नैतिकता का ग्रंथ है। इसके माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन कैसे किया जाए। यह ग्रंथ आज भी लोगों को प्रेरित करता है और समाज में आदर्शों की स्थापना करता है।